बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक कम्बिनेशन फॉर बॉडी बिल्डर्स। कल मैंने एक वीडियो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से बनाई थी और उसमें खाने पीने की चीज़ें थी, जौ का दलिया था, लोबिया और माश की दाल का कम्बिनेशन मैंने बना के बताया और ये मेरी प्रैक्टिस में शामिल है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे अपनी तरफ से कोई नुस्खा बना के शेयर कर दिया। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं ताइक्वांडो में बेल्ट होल्डर रहा हूँ और क्रिकेट खेली है मैंने 10-12 साल एज कैप्टन में खेला हूँ। तो तकरीबन 18 साल का क्रिकेट खेलने का मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ उसका करियर है मेरा। तो स्पोर्ट्स के साथ बहुत ही अच्छा लगाव रहा है मेरा। तो ये चीज़ें मैं बचपन से ही किया करता था। डॉक्टरी की तरफ तो मैं बाद में आया, यानी होम्योपैथी की तरफ, डॉक्टरी की तरफ, लेकिन ये चीज़ें बचपन से ही किया करता था। थोड़ा बहुत शौक़ की वजह से नॉलेज थी मुझे। तो चलें, ये मैंने नुस्खा अपनी तरफ से बनाया है और काफ़ी अच्छा नुस्खा है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स के लिए। नुस्खा नोट कर लें। अल्फाल्फा क्यू में 20 ml लेनी है, अश्वगंधा क्यू में 20 ml, अवीना फिटाइवा क्यू में 20 ml, ट्रेबुलस ट्रेस्टिस क्यू में 20 ml। ट्रेबुलस ट्रेट्रिस कुछ प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जो पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं या होम्योपैथी को नहीं जानते तो बिल्कुल इजी है कि आप इसी स्लाइड की पिक्चर ले लें और यही पिक्चर जाके आप या नोट कर लें कागज़ पे, से नोट कर लें और जाके होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके वो आप ये दिखाएंगे, खुद ही आपको ये दे देगा। और मज़े की बात है कि चारों दवाइयाँ लोकल हैं, यानी लोकल जड़ी बूटियाँ हैं। अल्फाल्फा, अश्वगंधा, अवीना फिटाइवा, ट्रेबुलस, तो लोकल दवाइयाँ हैं, बआसानी आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ आजकल के जदीद दौर में, हमारे दौर में तो ये फूड सप्लीमेंट और इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी जो ये लोग आजकल के बॉडी बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। मतलब वे प्रोटीन हो गया, क्रेटाइन या इस तरह की कोई चीज़ आती है। तो जहाँ स्ट्राइड आते हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो सेहत के लिए कुछ नुकसानदेह भी हैं। वे प्रोटीन अच्छी चीज़ है, दही के पानी से बनाई जाती है, तो वो काफ़ी महंगी है। अब वे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आलमोस्ट मैंने देखा है कि तकरीबन 3 किलो की पैकिंग आती है और वो 8,000 से 15-20 हज़ार तक का भी मैंने देखी है उसकी प्राइस। तो बहरहाल ये चीज़ जो अगर आप लेंगे तो ये अगर लोकल ले रहे हैं, पाकिस्तान और इंडियन ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सस्ती पड़ेगी। मेरे ख्याल में 350-400 रुपये की ये आपकी दवाई बन जाएगी और ये 120 ml बनेगी। यहाँ पे मैंने 20 ml लिखा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडियन में जो भी कम से कम जो पैकिंग आती है मदर टिंचर की, वो 30 ml में आती है। तो 30 ml 4 दवाइयाँ आप लेंगे तो ये आपकी 120 ml हो जाएगी। और मैं समझता हूँ 30 कतरे मैंने डोजेज में बताया, 90 कतरे तकरीबन ये आपके 5 ml डेली लगेंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 ml डेली ये आपके कितने दिन चलेगी। तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि आप इस तरफ भी आ जाएं जो अफोर्ड नहीं कर पाते वे प्रोटीन और या इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह इसे भी आजमा कर देखें। और कोशिश करूँगा आगे भी कुछ वीडियोस में शेयर करूँ बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से। फ़वाइद इसके बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डर हजरात के लिए एक फूड सप्लीमेंट है। मसल बढ़ाएगा, मसल गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। मर्दाना हार्मोन जो मसल बनाते हैं, दाढ़ी मूछें वगैरह, ये आवाज़ का भारीपन, ये मर्दाना हार्मोन्स होते हैं, इनको ये बढ़ाता है और कुदरती तरीके से बढ़ाता है। और इसका जो आगे का अमल है वो भी ठीक से होता है, यानी डिहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन और उसके आगे ल्यूटिनाइज हार्मोन, ये इस तरह का जो भी बॉडी का अमल होता है इसको भी ये कुदरती तरीके से करता है।
یہ کہ میں اضافی نالج آپ کو دے رہا ہوں، اور اسٹریس کو مینیج کرے گا۔ باڈی بلڈنگ میں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کس طرح یہ اسٹریس ہوتی ہے کہ ورک آؤٹ کے دوران یا ورک آؤٹ سے پہلے، اسپیشلی ورک آؤٹ سے پہلے جو اسٹریس ہوتی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تو اس کو یہ مینیج کرے گا۔ موڈ کو درست کرے گا، وہی بات ہو جائے گی کہ ورک آؤٹ سے پہلے موڈ نہیں بن رہا ہوتا ہے، اتنا بھاری وزن اٹھانا ہے یہ وہ، اور 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اسپیشلی ہمارا ملک گرم ملک ہے، مطلب ہماری گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو گرمی میں اگر کوئی ورک آؤٹ کر رہا ہے تو کیونکہ میں نے کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس باتوں کا۔ تو بہرحال کام کرنے کی ہمت اور صلاحیت پیدا کرے گا۔ یہ چیزیں میں اضافی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی وہ باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا چیز میں ان کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ترکیب استعمال: 30 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار، یہ اس کا نارمل ڈوز ہے۔ اور دوسرا ڈوز جو ہے کہ ورک آؤٹ کے 15 منٹ بعد 1 ڈوز لے سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح شام ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو 2 مرتبہ لیں گے، اگر ایک ہی مرتبہ کر رہے ہیں تو 1 مرتبہ لیں گے۔ اگر ہفتے کا آپ نے کوئی شیڈول بنایا ہوا ہے 2 دنوں کا یا 3 دنوں کا جو بھی ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ورک آؤٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد 1 ڈوز لے سکتے ہیں۔ 4 ڈوز تو جو میں نے بتایا وہ تو ڈیلی لینا ہے، اگر ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا ورک آؤٹ نہیں کر رہے وہ تو ڈیلی ہوگا۔ اور اس سے کوئی 1-1.5 مہینے تک چلا کے دیکھیں، رزلٹ ملیں آپ کو تو اس کو کنٹینیو کریں، لانگ پیریڈ بھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔